9 दिसंबर का वो दिन, बिहार का एक बेटा नाम अतुल सुभाष मोदी। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि बेंगलुरु में जॉब कर रहे पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष अपनी जिंदगी खत्म कर देगा। साथ ही छोड़ जाएगा कई ऐसे सवाल जो कि रिश्तों और कानून को घेरे में लाएंगे। अतुल ने आज से ठीक 10 दिन पहले जो खौफनाक कदम उठाया, उससे पूरा देश सन्न है। मरने से पहले 24 पन्नों का सुसाइड नोट और 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो बनाकर अतुल ने जो भी सवाल छोड़े हैं, उनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। अतुल के माता पिता ही नहीं, पूरा देश चाहता है कि उसे न्याय मिले। आज जानेंगे इन 10 दिनों में पुलिस जांच कहां तक पहुंच पाई है। अतुल का शव 9 दिसंबर को बेंगलुरु में मौजूद उसके घर में मिला। वीडियो वायरल हुआ तो केस पूरे देश में फैल गया। अतुल ने मरने से पहले वीडियो बनाकर कहा, मेरी मौत के जिम्मेदार 5 लोग हैं। पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साला अनुराग और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया। साथ ही जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक और उनका पेशकार माधव भी। इन सभी ने मिलकर मुझे ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। निकिता ने मेरे खिलाफ 9 झूठे मुकदमे दर्ज करवाए हैं। उन्होंने कहा, निकिता मुझे खुद छोड़कर गई है। मेरे 4.5 साल के बेटे व्योम को भी ले गई है और मुझे उससे बात तक नहीं करने दी जाती। मेरे बेटे को औजार बनाकर ये लोग मुझसे पैसे ऐंठ रहे हैं। मुझसे पहले सेटलमेंट के लिए 1 करोड़ की डिमांड की गई, फिर ये रकम बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी गई। मुझसे हर महीने बेटे के नाम पर 80,000 रुपए देने को कहा गया है, जबकि मेरी पूरी सैलरी ही 80,000 प्रति महीना है। जब मैंने इसका विरोध किया तो इन लोगों ने कहा कि तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। जज साहिबा भी मेरी पत्नी की इस बात पर हंस रही थी। उन्होंने खुद मुझे सेटलमेंट कराने के लिए 5 लाख रुपए मांगे। अतुल ने इसी के साथ 24 पन्नों का सुसाइड नोट, बेटे व्योम के लिए लेटर और एक गिफ्ट छोड़ा। साथ ही अपील की कि कानून का गलत इस्तेमाल करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे मरने के बाद बेटे व्योम की कस्टडी मेरे माता पिता को मिले और ये भी कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता तो मेरी अस्थियां गटर में बहा दी जाए। 10 दिसंबर को अतुल के भाई विकास ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। बेंगलुरु पुलिस जब जौनपुर पहुंची, जहां निकिता का घर है, तो उन्होंने पाया कि वहां ताला लटका है। पुलिस ने गोपनीयता को बरकरार रखते हुए सभी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। 13 दिसंबर को निकिता को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया। अतुल की सास और साले को प्रयागराज से। फिर कोर्ट में पेश कर उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में गए हुए 5 दिन हो चुके हैं। 30 दिसंबर को आरोपियों की न्यायिक हिरासत खत्म होगी, लेकिन सिर्फ निकिता, निशा और अनुराग की ही गिरफ्तारी हो पाई है। चाचा ससुर अभी भी फरार है। जब चारों फरार हुए थे तो इन लोगों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगवाई थी। उसकी सुनवाई सोमवार यानी 16 दिसंबर को होनी थी, लेकिन उससे पहले ही तीनों गिरफ्तार हो गए। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और जमानत मंजूर कर ली, लेकिन इसका फायदा सिर्फ चाचा ससुर को मिला, क्योंकि वो तब तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। उधर दूसरी तरफ बिहार के समस्तीपुर में रह रहा अतुल का परिवार अभी भी सदमे में है। मां अंजू का लगातार रो रो कर बुरा हाल है। पिता ने कहा, मेरे बेटे को न्याय दो, नहीं तो मैं उसकी अस्थियां गटर में बहाकर आत्मदाह कर लूंगा। भाई विकास ने कहा, मेरे भतीजे व्योम की कस्टडी हमें मिलनी चाहिए। हम उसका अच्छे से पालन पोषण करेंगे। मेरे भाई की अंतिम निशानी है। फिलहाल व्योम निकिता के किसी रिश्तेदार के यहाँ है। निकिता ने खुद ये बात बेंगलुरु पुलिस को बताई है। साथ ही पुलिस पूछताछ में अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को भी गलत बताया है। अब देखना ये अहम होगा कि आगे इस केस में क्या होता है, क्या अतुल को न्याय मिल पाएगा या फिर नहीं। बहरहाल, आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।